अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेलुलाइटिस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और सेलुलाइटिस का मतलब है स्किन के जो सेल्स हैं उसकी इन्फेक्शन का होना, और ये मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ मरीज़ों में ये बहुत कॉमन है। और जिस मरीज़ों में ये होती है बाज़ का तो उनको इसका नहीं पता चल रहा था कि इसकी वजह क्या हुई है और उसका इलाज क्या करना है। तो जिल्द का इन्फेक्शन क्या है और ये क्यों होता है? ऐसे मरीज़ जिनका वेट ज़्यादा है, जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, फैट ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है। तीसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, जिनको जिगर का प्रॉब्लम है। और कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं जिसमें जिस्म की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, और वो ये सारे फैक्टर्स मिल के स्किन की इन्फेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो कॉमन वजह है वो स्केबीज़ है, खारिश। जिन पेशेंट्स में खारिश ऑलरेडी चल रही होती है, अगर उसमें कोई ट्रामा ऐसा हो जिसमें हाथ से खारिश करने से वो ज़ख्म बन गया, या खारिश जिसको कहते हैं खारिश बिगड़ गई, या उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट किसी और वजह से ऐड हो गया, तो वो भी एक रीज़न होती है जो बॉडी का हिस्सा है। और इसमें कॉमन जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारी लोअर बॉडी है, यानी दोनों टांगों वाला हिस्सा जो है उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये इनमें से कोई भी फैक्टर हो तो वो एक वजह बन सकता है कि स्किन की इन्फेक्शन करने। सर, एक पेशेंट ये कैसे जान सकता है कि ये जिल्द का इन्फेक्शन है या आम मामूली खारिश ही है? आम तौर पे जो खारिश जिस्म पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मरीज़ को पूरी बॉडी पे मुख्तलिफ हिस्सों में खारिश होगी, लेकिन ऐसा स्किन का सुर्ख हो जाना, या उसको फीवर होना, या उस जगह का फूल जाना, टांग का मोटा हो जाना, या उसमें से जो पस का कलर नज़र आना, या उसमें से पस निकलना, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो खारिश वाले पेशेंट्स में भी ख़राब हो के वो सेलुलाइटिस काज करते हैं, या उसके अलावा भी हो तो जो पेशेंट्स यूजुअली शुगर वाले पेशेंट्स हैं, या एक और बीमारी जिसको लिम्फेडिमा कहते हैं, उसमें लिम्फेंजाइटिस होता है। यानी हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ एक बेसिकली लिक्विड है जो बॉडी में मौजूद होता है, और वो उस लिक्विड को वो जो वेसल्स हैं वो हमारी टांगों में, हाथों में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ से वो पानी लेके वो दिल में जाते हैं। अगर लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो, उसकी रुकावट हो जाए, तो उसकी वजह से टांग फूलती है, और फूलने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो जो मल्टीपल रीजंस हैं इन्फेक्शन की वजह से, वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये सिंपल खारिश की वजह से है या वो दूसरी बीमारी की वजह से। तो सर, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है? तशखीस तो जैसे ही पेशेंट आएगा और वो उसने हिस्ट्री देनी है सबसे पहले, फिर हमने देखना होता है, और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो उसको कंफर्म करते हैं। तो देखने से स्किन का नॉर्मल हिस्सा, अगर आप नॉर्मल हिस्से से उसको मुआजना करें, यानी एक साइड जो टांग की एक साइड नॉर्मल है और एक साइड पे इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन वाली साइड जो है वो उसका कलर चेंज होता है, रेड कलर की हुई होती है, उसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन की वजह से डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, और पेशेंट को उसके साथ टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, और हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बड़ी अच्छी तरह ये आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को सेलुलाइटिस डेवलप हो गया। सर, इसका कोई ख़ास मखसूस एरिया भी होता है? ज़्यादा कॉमन जो है वो टांगों वाला हिस्सा है, ठीक है, दोनों टांगों में इसका एलिमेंट ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो शायद टांगें ज़्यादा चलने फिरने से, और उसमें ज़ख़म के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो जो इन्वायरमेंट को उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, ज़मीन के साथ उसका कॉन्टेक्ट ज़्यादा है, और शूज़ भी एक एलिमेंट है, तो उस वजह से ज़्यादा कॉमन जो है वो लोअर लिम्स पे है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जिस्म है वो मुबर्रा नहीं है। पेट पे भी हो सकता है, हाथों पे भी हो सकता है, बाजुओं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, कमर पे हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन को फिक्स नहीं किया जा सकता। तो सर, ये किसी खास उम्र में भी होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है? उम्र तो तकरीबन मिडिल एज से ओल्ड एज तक। वजह यह है कि शुगर वाले मरीज जो है, शुगर जो डेवलप होती है, वैसे तो बच्चों में भी कॉमन है, लेकिन जैसे वैसे डेवलप होती है इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा ये है कि जब शुगर वाले मरीज होते हैं और उनमें जो पेन की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, तो पेन ना होना और फिर उस पर ज़ख्म आना, और ज़ख्म की वजह से वो फिर बिगड़ जाना, और वो स्किन को उसने इन्वॉल्व जब करना है तो वो फिर सेलुलाइटिस वाली शक्ल जो है ना वो चेंज होती थी। और दूसरा ये है कि सेलुलाइटिस के साथ अगर वो इन्फेक्शन इन टाइम कंट्रोल नहीं हुई, या वो पेशेंट जो है वो उसने उसका अच्छा ट्रीटमेंट या इन टाइम ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो वो जो इन्फेक्शन सिंपल इन्फेक्शन है वो फिर उसकी सिवियरिटी बढ़ के वो पस में चेंज हो जाती है, और उसको हम अब्सेस कहते हैं। तो अब्सेस जब बनती है तो वो पहले से भी ज़्यादा पेनफुल होती है, वो स्किन जो है पहले से भी ज़्यादा रेड होती है, शाइनी हो जाती है,
और पेशेंट को जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई ग्रेड शुरू हो जाता है। तो सर इसका बचाव भी मुमकिन है कि इसकी प्रिवेंशन? बचाव ये है कि आप जो पेशेंट शुगर वाले पेशेंट हैं उनको चाहिए कि अपनी शुगर कंट्रोल रखें। दूसरा एलिमेंट ये है कि कोई भी ऐसा जो छोटे से छोटी भी इंजरी है वो पाँव को या टांग को वो ना होने दें। और तीसरी बात ये है कि जैसे ही वो हो उसका फ़ौरन जो है वो ट्रीटमेंट कराएं। और अगर एक पेशेंट ओबीज़ है, फैट का एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो उसको चाहिए कि अपना वेट रिड्यूस करे। और जो दूसरा एलिमेंट था जो हम कह रहे थे लिम्फेटिक्स वाला, जिसमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसकी वजह से लिम्फेंजाइटिस होता है और लिम्फेंजाइटिस से फिर सेलाइटिस होता है, तो उस पेशेंट को ये चाहिए कि वो जो लिम्फोडीमा डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो उसका तदारक कर ले। यानी कोई ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिस डायरेटिक्स हैं, पेशाब मेडिसिन है, तो पेशाब और मेडिसिन जो है वो उसकी जो डीमा है या उसका साइज उसको रिड्यूस कर देते हैं। सर इसका इलाज क्या है? जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की थी, पेशेंट आया, उसने हिस्ट्री दी, आपने उसको एग्जामिन किया तो तशख़ीस तो फ़ौरन हो जाती है कि ये सेलुलाइटिस है या स्किन की जो सेल्स हैं उनकी इन्फेक्शन हो गई है। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स जो स्किन और उसके नीचे जो फैट होती है उसके लिए सेंसिटिव होती है, जिस तरह पेनिसिलिन ग्रुप है, सेफलोस्पोरिन है, तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो हम उसको शुरू करते हैं। तो अगर वो एरिया जो है वो कम है तो एंटीबायोटिक जो है वो खाने वाली भी हो सकती है, और अगर एरिया ज़्यादा है तो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी लग सकते हैं। और वो इंजेक्शन जो हैं वो फ्यू डेज़ के लिए वो कंटिन्यू रहते हैं, 3 to 5 days, 5 to 7 days। और अगर पेशेंट को शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना सबसे पहले जिम्मेदारी होती है फिजिशियन की, ताकि उसका जो सेलाइटिस है वो ठीक हो। और तीसरा एलिमेंट, अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम है, जिस तरह मैं कह रहा था कि स्केबीज़ है, तो स्केबीज़ का ट्रीटमेंट सेलाइटिस के साथ साथ करना वो ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल करना, स्केबीज़ का इलाज करना, अगर वो लिवर का पेशेंट है तो लिवर की ट्रीटमेंट करना, लिवर के सारा पैरामीटर्स ठीक रखना। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है तो उसके लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं और मेडिसिन होती है जिसकी वजह से उसको ठीक रहता है। और ये अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर जाता है इन सारे मैयर्स को और सेलाइटिस बेहतर होना शुरू हो जाता है तो ट्रीटमेंट अनफ है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही होती या पेशेंट लेट आता है, उसके जो बाकी फैक्टर्स हैं, शुगर वाला, लिवर वाला, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो सेलाइटिस है वो अब्सेस में चेंज हो जाता है, यानी पस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है उस जगह पे। उसके लिए फिर हमें बाज़ का तो सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसमें आप इंसिजन देख के तो पस को ड्रेन करते हैं, उसको इंसिजन ड्रेनेज कहा जाता है। और इससे जो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, यानी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका सेलाइटिस से काम शुरू हुआ और सेलाइटिस जो है वो बढ़ते बढ़ते नीचे उसने फैट भी इन्वॉल्व कर ली और मसल भी इन्वॉल्व कर ली, फेशिया भी, बोन भी, तो वो अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमें उस हिस्से को, उस एरिया को, उस उज़्व को फिर बाज़ का सफाई करनी पड़ती है, जिसको हम डिब्राइडमेंट कहते हैं। और सम टाइम उसको काटना भी पड़ जाता है। तो एक अगर छोटी उंगली ख़राब हुई है उसमें सेलाइटिस हुआ है या पूरी टांग है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन और एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट फिर हमें सर्जरी भी बाज़ का परफॉर्म करना पड़ती है। और सर शुगर और जल्द के इन्फेक्शन में कोई ताल्लुक भी है? हम जो सर्जन अपनी फील्ड में देखते हैं तो शुगर वाले मरीज़ बहुत कॉमनली ऑलमोस्ट 90% शुगर जो है वो हाई लेके आते हैं, यानी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और हाइपरग्लाइसीमिया का जो एक साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो सेल जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प कर रहे होते हैं, लाइकली न्यूट्रोफिल्स, उनकी जो पावर है वो कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनके चूँकि न्यूट्रोफिल्स की पावर लड़ने की कम हो गई तो इन्फेक्शन उन पर हमला कर देती है और वो इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। ये शुगर की वजह से उसकी रीज़न है। सर स्किन के इन्फेक्शन के मरीज़ों के लिए आपका मैसेज क्या है? स्किन की इन्फेक्शन में तो सबसे पहले तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपको शुगर है, आप ओबीज़ हैं और आपको लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल लाइट न लें। उसको पहली फुर्सत में जूनियर या जो भी सीनियर मोस्ट सर्जन फिजिशियन इन्वॉल्वमेंट की जा सकती है जिसकी, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो काम जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो सर ये स्किन के इन्फेक्शन जिन मरीज़ों को हो जाता है उन्हें कुछ खुराक में भी कुछ परहेज़ का मशवरा दिया जाता है? नहीं, ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन अगर शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए हम कहते हैं कि मीठा तो बिल्कुल नहीं लेना। और अगर लिवर का पेशेंट है तो हम कहते हैं जी कि पानी मुनासिब लेना है ताकि पेट बढ़े ना। और एल्ब्यूमिन जो है किसी फॉर्म में, जिस तरह बॉइल्ड एग्स हैं उनकी शक्ल में वो एल्ब्यूमिन जो है वो पेशेंट को लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो इन चीज़ों से बेहतर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।